दूसरे श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार करे इतना ही एवं कहकर छोड़ दे रहे हैं, अब कुछ नहीं कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता योगो नष्टः परंतप। एवं परंपरा प्राप्त, इस प्रकार से इमं परंपरा प्राप्तम, यह जो योग है ज्ञान योग और कर्म योग जो परंपरा से प्राप्त है, इसको कौन जानते थे? राजर्षयो अविदु, कहीं पर ऐसा भी परिच्छेद कर दिया जाता है, अवग्र चिन्ह दे देगा, राजर्षयो अविदु अथवा राजर्षयो विदु। विदु मैंने परोक्ष हो गया, लिट लकार माना जाएगा, है ना। और नहीं तो अविदु तो लंग लकार, दोनों ही भूतकाल है, दिक्कत तो है नहीं। बेस्ट सूत्र लग करके जुस हो जाएगा, अविदु तब भी बनेगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़े। जब परोक्ष भूत ले लो चाहे अनिर्जन भूत, भूत तो भूत ही है, भूतकाल है, कोई चिंता है नहीं। राजर्षय विदोह, राजर्षि के बारे में बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं यहाँ टीकाकार लोग। भाष्यकार तो सीधा कर्मधारय समास करके छोड़ देते हैं साफ साफ। लोग कहने कि नहीं, यहाँ द्वंद समास क्यों न लिया जाए, दोनों परंपराओं को संकेत कर दो। और दोनों परंपरा से आया हुआ जिसको नष्ट हो गया, मैंने ब्राह्मण परंपरा सनत महाराज से आया हुआ, ऋषि परंपरा, और राज्य परंपरा क्षत्रिय परंपरा से आया हुआ है। दोनों परंपराओं से अनादिकाल से चले आया है ये चीज। अतएव दोनों परंपरा से चीज का नष्ट हुआ ऐसे भगवान कहना चाह रहे हैं, ऐसे क्यों ना लिया जाए। वो तब वैसे द्वंद समास करेंगे, राजनश्च ऋषयश्चैति राजऋषय, कहीं बनाना पड़ेगा द्वंद समास। लेकिन वह समस्या क्या है, समास प्रकरण में एक अभ्यर्य तंचक सूत्र है, जो पूज्य होते हैं उनका नाम पहले रखा जाता है। तो ऋषि तो क्षत्रिय वर्ण के पैसा श्रेष्ठ तो ही है ना, पूज्य सनत कुमार आदि। तो इसी द्वंद समास होता, फिर ऋषि शब्द पहला आना चाहिए, राज शब्द बाद में होना चाहिए। तो राजर्षि शब्द नहीं बनेगा, फिर ऋषि राजा बनना चाहिए, ऋषि राजा न बोलना चाहिए। अतः द्वंद समास में अरुचि है, यह बात ध्यान में रखता हुआ भाष्यकार ने जान के इसीलिए कर्मधारय समास कर दिया। राजानश्चित्ते ऋषि, जो क्षत्रिय होता हुआ ऋषि लोग थे। अतः ऋषि करते हैं, ऋषि मंत्र दृष्टा नहीं ले सकते आप, मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं, ये तो राजा लोग हैं, ये मंत्र दृष्टा नहीं है, इनको परंपरा से प्राप्त हुआ था। फिर ये ऋषि शब्द का क्या हो सकता है, कैसे घटाएंगे इन चीज को, राज ऋषि का अर्थ है। इसके लिए देखिए व्युत्पत्तियां, मानवो चैव ये वंशे, पुराण का श्लोक है, ये भी साम पुराण का है। मानवो नहीं, मानवे चैव ये वंशे अइल वंशे च ये नृपा, माने मनु के वंश, मानवे च ये वंशे अइल वंशे च ये नृपा, इला इला का वंश, अइल वंशे च ये नृपा जो क्षत्रिय लोग थे। ये च ऐक्ष्वाक नाभागा, जो इक्ष्वाकु और नभाग के संतान, नाभागा, नभाग से नाभाग, नभाग ऋषि का बहुत बड़ा कथा है भागवत में और प्रसिद्ध। इसलिए ये च ऐक्ष्वाक नाभागा ज्ञेय राजर्षयस्तुते, इसी वंश के, चार वंश के ही राजाओं को राजर्षि मानना चाहिए, अन्यों को। मानवे चैव ये वंशे अइल वंशे च ये नृपा, ये चैक्ष्वाकवना भागा ज्ञेय राजर्षयस्तुते। क्यों उनको मानना चाहिए, वहीं आगे देखते हैं। ऋषंति रंजनाद्यस्मात्, ऋषंति रंजनाद्यस्मात् प्रजाम राजर्षयस्ततः, जो ऋषंति का अर्थ कर दिया रंजनात्, किनको, प्रजाम, प्रजाओं को सम्यक धर्मानुसारेण अभिरंजन करने वाले जो लोग थे। प्रजा प्रसन्न हो जिस राजा से, धर्मानुरूपेण चलने वाला राजा से समस्त प्रजा प्रसन्न होते हैं। ऋषंति गच्छन्ति रंजयन्ति, ऐसा रंजन करने, ऋषंति रंजनात् प्रजाम राजर्षयस्ततः, इसलिए इनको राजर्षि कहा गया। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति वहां टीकाकार लोग क्या लिखते हैं,
राज्यादि भोगम परित्यज्य, राज्यादि भोगम परित्यज्य ये ऋषित्वम तपस्वित्वम प्राप्नुवन्ति ते राजर्षयः। जो ऋषित्व माने तपस्वित्व को प्राप्त कर गए उनको राजर्षि, प्राप्त हो गए छोड़ दिया और चले गए, छोड़ करके बड़ी तपस्या की, उनको राजर्षि मानना चाहिए। ऐसे राजर्षि लोग यही वंश में हैं और सभी नहीं हो सकते हैं। तो इन राजर्षियों को ही लेना चाहिए यहाँ, ऐसा मुख्य पक्ष है भाष्यकार के अनुसार, कर्मधारय पक्ष। अच्छा, मंत्र दृष्टा नहीं लेना है, या तो रंजनात् या तपस्वित्वात् ऋषि है, प्रजा रंजनात् ऋषि है अथवा तपस्वित्वात् ऋषि है, दो ही हेतु है ऋषि शब्द का। तो राजर्षयो विदुः, कई लोगों ने यहाँ जैसे नीलकंठी है न ले लिया ऋषि मैंने सनकादेह, और राजा ने जनक अजाशत्रु आदि ले लिया नीलकंठी ने, साफ साफ अंतिम पंक्ति नीलकंठी, उसे खंडन किया बात, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, फिर धन समास करनी पड़ेगी, धन समास करो तो अभ्यर्थन चलाना पड़ेगा, अभ्यर्थन ऋषि शब्द पूर्व प्रयोग हो जाएगा, फिर शब्द तो गलत हो गया। इसके एक दूसरी समाज है, स्मृति ग्रंथों में भी कई बार छांदस प्रयोग हुआ है, होता है ऐसे, अनभ्यर्थ का प्राक प्रयोगी हो गया तो कोई दोष नहीं है, छांदस प्रयोग है। इसी स्मृति में भी कई बार, गीता पहले भी आ चुका है, भाषाकार ने एक बार बोलते छांदस प्रयोग है, गीता में भी ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं कि यहाँ छांदस मान लो, क्या दिक्कत है, सिर्फ दोनों को लिया जा सकता, ये समाधान में मान लेंगे। लेकिन भाषाकार समास पर अड़ रहे हैं, क्योंकि भाषाकार में समास नहीं बताना दूसरा। जैसे एक जगह भी आपने देखा था, भाषाकार ने क्या कहता है, कर्म रूपम में षष्ठी बता दिया था वहां पर, और बहुरी भी बता दिए थे। जहाँ दोनों संभावना है तो दोनों समास बताए, यदि यहाँ दोनों संभावना फिर दोनों समास क्यों नहीं बताए भाषाकार। ये जो उदारवादी तो कहेगा कोई भाषाकार नहीं बता तो क्या हो गया, छांदस मान लूंगा मैं, लेकिन कट्टरवादी के नहीं, भाष्यकार ने जो कहा उसे एक शब्द इधर नहीं कर सकते आप। ये भाष्यकार को यह बात ध्यान में नहीं किया कि दोनों समास हो सकता है, दोनों परंपरा नहीं सकते, ये क्यों नहीं संकेत किया उन्होंने, इसी ज्ञापन होता है यह पक्ष इष्ट ही नहीं है कि भगवान यह जान करके क्षत्रिय विवस्वते कहा करके क्षत्रिय परंपरा को ही दिखाया है। इसे क्षत्रिय ऋषियों से इष्ट, यहाँ ब्राह्मण परंपरा इष्ट ही नहीं है बताना। अतः बीच जबरदस्ती यहाँ पर आकर भगवान ब्राह्मण परंपरा दिखाना चाह रहे हैं बोलोगे तो गलत हो जाएगा, अब प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग आरंभ किए क्षत्रिय वंश परंपरा को और पीछे घुसा दिया ब्राह्मण परंपरा को भी, ये गलत हो जाएगा। इसलिए भी द्वंद्व समास का पक्ष बिल्कुल ही उचित नहीं होता है, भले छांदस कर समाधान कर लोगे लेकिन वह अनुचित ही होगा प्रकरणानुसार ही ना। अविदो ऐसा भी पदच्छेद समझना, स काले न यह था सयोग यह अस्मिन् संसारे महता कालेन व्यवधानेन नष्ट, महान काल का व्यवधान से नष्ट हो गया है। हे परंतप, संबोधन भी यहाँ बहुत गजब है। परंतप का अनेक अर्थ है। परम शत्रुन तापयति, परंतप सीधा सीधा पर लेते ही हैं, ये सभी जानते हैं। अब यहाँ लेकिन शत्रु शब्द से क्या क्या हो सकता है इस प्रकरण वर्तमान कि चला है चर्चा काम से, है ना, शत्रु रूपी काम को मारना है, उसको तपाने में तुम समर्थ हो, उसे भी क्या कहा, इंद्रियान्यादो कह दिया। इसे परम शत्रुस्थान किम तत् इंद्रियान तन तापयितुम समर्थो, इसी के परम अथवा परम सीधा ब्रह्म को पकड़ लो, परम ब्रह्म तपसा ज्ञातुम योग्यो असीति परम तप। तपसा हेदार जो इस समय कर्मयोग रूपी तप करो, तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा तप है। क्षत्रिय को फलाकांक्षा रहित तो युद्ध लड़ लिए, इससे बड़ा कोई तप ही नहीं है। क्षत्रिय हो और युद्ध भी मौका मिला और फलाकांक्षा रहित होकर यज्ञ युद्ध कर ले, इससे बड़ा क्या तपस्या हो सकता है, इससे बड़ा कोई तप ही नहीं। इसे अच्छा मौका है तुम्हें परंपरा से प्राप्त होने वाला ब्रह्म ज्ञान को तुम अनायास तप के द्वारा प्राप्त कर सकते। ये संकेत कर रहे हैं परंपरा का संबंध है ना, यहाँ परंपरा किसकी बात हो रही है, दोनों योग की बात हो रही है। इसे दोनों योग को तुम अब इस मौके पर उस ब्रह्म तत्व को पाने के तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। इसे तुम युद्ध लड़ो, निष्काम भाव से लड़ो,
ताकि ऐसा विलक्षण तप हो जाएगा जिससे जो मैं तेरे को विद्या दिया हूं अभी दूसरा और तीसरा अध्याय में वो तेरे हृदय में सफल हो जाएगा। परम ब्रह्म तपसा प्राप्त योग्योसी अनुभवितुम योग्योसी परम तप, ये दूसरा पक्ष है। अथवा शत्रु अपेक्षा भी काल परम भवति, कालो बलवान भवति। शत्रु भी बलवान कब होता है? जब उसको काल साथ देता है। हमारा बुरा काल आ गया तो शत्रु प्रबल हो जाता है, हमारा अच्छा काल है तो शत्रु भयंकर भी दुर्बल हो जाता है। भयंकर शत्रु भी आपके सामने में ठंडा हो जाएगा, और आपका समझ अच्छा नहीं है तो मच्छर भी आपके लिए बहुत तंग कर देगा। है छोटा सा शत्रु बहुत परेशान कर देता है कि उसका पुण्य जगा हुआ है, आप मारने की कोशिश पर मार नहीं पाएंगे उसको, समझ बड़ा बलवान है। इसीलिए काम रूप शत्रु अपेक्षा या भी क्यों काले ने यह महता नष्ट बोल रहे ना, इसे सबसे बड़ा शत्रु क्या हमारा? इस विद्या की नाश करने का कारण कौन है? काले व्यवधान जो हो रखा है। इसलिए परम शब्द से सामान्य काम इंद्रिया शत्रु अपेक्षा अभी उत्कृष्टम शत्रु कौन? उत्कृष्ट शत्रु कौन है? काल एव शत्रु तम अपि तापयितुम योग्योसी इति परम तप। इस समय तेरे को मौका है, ये महान काल व्यवधान से नष्ट विद्या को भी उस काल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जब शिव पर विजय प्राप्त किया है और शिव भक्त हो तुम, तो शिव ही मृत्युंजय है, काल रूप है, उन पर विजय तुमने पाया है, तो आज तुम्हारे लिए काल कोई कष्ट है क्या? इसको भी तुम विजय प्राप्त कर सकते। अतएव कहते हैं शत्रु अपेक्षा परम कालकृत दोष तम अपि जेतुम शक्यते तपसा कर्म योग्य नहीं परम तप, यह संबोधन है कि प्रकरणानुसारेण कामना को लेकर के भी हो गया, परंपरा को लेकर के भी हो गया, काल शब्द श्लोकस्थ है उसको लेकर के भी तीनों अर्थ यहाँ परम तप शब्द में घट जाता है। एवं अब आइए भाष्य में, एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्त इमं राजर्षो राजानश्च ते ऋषयश्चेति। देखो भाष्यकार साहब कर्मधारय समास, राजानश्च ते ऋषयश्च इति राजर्षयो। विदु भाष्यकार के अनुसार विदु ही लेना है, अविदु नहीं। कई जगह अगर अविदु भी लिया है और सूत्रों को भी दे दिए हैं, बल्कि पाणिनि का सूत्र सूत्र लगा दो, जुस हो गया रूप बन गया, ऐसे दिखा दिए। खैर दोनों पक्ष में कोई वैसे गलत तो है नहीं, दोनों ही संभव है कि दोनों भूतकाल को बता रहा है ना। यदि कोई वर्तमान है भविष्य बताता तब तो गड़बड़ थी। लंग लकार भी भूतकाल है, हाँ? और लिट लकार भी भूतकाल है ही है, इसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त, परंपरा में कौन सी परंपरा? देखो भाष्कर साफ कर रहे हैं यहाँ, क्षत्रिय परंपरा प्राप्त। इसे राष्ट्र में द्वंद समाज संभव नहीं है, नहीं तो छात्र ब्रह्म परंपरा प्राप्त भाष्यकार बोल देते। वहां ब्रह्म शब्द जोड़ने में भाष्यकार क्यों कंजूसी करेंगे? वचने का दरिद्रता स्पष्ट करने बैठे ही हैं, भाष्य लिख रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं जब भाष्यकार लिख दिया क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम, इस संत कुमार आदि परंपराओं का संकेत करने के लिए द्वंद समास करना उचित नहीं होता है। इमं राजर्षयो राजानश्चते ऋषिश्चित राजर्षयो विदुहो इमं योगम, इस योग को वे जानते थे। स योगा, लेकिन वह योग क्या हो गया? कालेन यह महता दीर्घेन काले, दीर्घेन विशेषण जोड़ लेना, दीर्घ का लंबा समय होगा। कहा मैंने उपदेश दिया था कब? और अब जाकर भाष्यकार ने तो पहला श्लोक में क्या कहा था? सर्गादो कह दिया। और सर्गादि से कौन से सर्गादि क्या मालूम? ये तो चतुर्युग का आदि लिया जाए, इस चतुर्युग का आदि लियूं, या इस मनवंतर के आदि में ले लूं, या इस कल्प का आदि ले लूं, या सर्वकल्प रूप आदिभूत सृष्टि का आदि ले लूं। भाष्यकार सर्गादि कहकर गोल कर दिया है बात। यदि सर्गादि कहन से सर्वकल्प आदि ले लोगे तो खरबों साल पहले हो जाएगा, खरबों वर्ष पूर्व हो जाएगा ना। और यदि चलो सारे कल्प छोड़ दो, इसी कल्प का आदि का ले लो तो भी बहुत लंबा समय, 7 मनवंतर बीत चुका है, 8वें में बैठे हैं। वराह कल्प है ये, इसे पहले भी कई कल्प बीत चुके हैं, हम वराह कल्प बैठे हैं, है ना। श्वेत वराह कल्प है, वैवस्वत मनवंतर है, संकल्प बोलते हो। और इसमें भी 28वां कलयुग चल रहा है, अष्टविंशति कलयुग है। 27 कलयुग में चतुर्युग बीत चुके हैं,
इस मनवंतर के भी 27 चतुर्युग बीत चुका है, 28वां चतुर्युग में बैठे हैं। और 28वें चतुर्युग में भी कलयुग में भी 5100 साल लगभग बीता है। लगाओ कितने समय बीत गया। अब सरगादी जो भाष्यकार ने कहा है वो सरगादी का अर्थ आपकी मर्जी है, चाहे ये चतुर्युग ले लो, चाहे ये कल्प ले लो, चाहे मनवंतर ले लो, चाहे कल्प ले लो, चाहे सर्वकल्प आदि ले लो, उसी हिसाब से काल का लंबा ही बढ़ जाता है। इसलिए भाष्यकार यहाँ जोड़ दिया दीर्घेन। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? सापेक्ष है, बुद्धि की अपनी मर्जी है, जितनी चाहे उतनी दीर्घ ले लेना है या नहीं। और न्यूनतम जो दीर्घता लिया जाए, इस चतुर्युग मात्र के आदमी भी ले लेते हैं तो भी हमने गणना किया है 38,93,103 साल पहले भगवान ने ये दिया था। सूर्य भगवान 38,93,103 ईयर्स बिफोर इस चतुर्युग बीता हुआ। आज का डेट के हिसाब से बोल रहा हूं। जब गीता से समय जब बोल रहे हैं उससे लेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1,100 साल घटेगा। और गीता का जो कहा हुआ है, भगवान ने जो कहा है, वह उस द्वापर युग के अंत से लगभग 30,000 साल पहले माना जाता है। 30,000 ईयर्स बिफोर, 30 और 1 5 35,000 साल घटा दो, उस समय गीता को बोला गया है। तो तब भी 35 घटाएंगे तो भी कहाँ जाएगा वो? 93 में 35 घटाओ, 58 हो गया ना। तो 38,58,103 ईयर्स बिफोर गीता का समय से। अब आज के हिसाब से 93 लाख एंड ऑड हो जाता है, 38,93,103 ईयर्स बिफोर। कैसे गणना होता है वो भी संक्षेप में समझ लीजिए। क्यों आप फिर सोच कैसा आप बोल दिए आप क्योंकि एक चतुर्युग का गणना सामान्य रूप में ले लीजिए आप, सतयुग में है। सतयुग होता है 17,28,000 साल, 17,28,000। त्रेता युग 12,96,000। द्वापर युग 8,64,000। और आपका यह जो कलयुग है, इसको हम अलग लिखेंगे। कलयुग को कुल संख्या होता है इसका 4,32,000। ठीक है। इस समय जो कलिवर्ष बीता है 5,078 वर्ष बीता। हम लगभग 100 ले लेते थे ना, 5,100 लेते थे। ये कली अभी बीता हुआ, तो इतने समय पहले सर्गादि हो गया ना। ये इस चतुर्युग के आदि को हम सर्गादि लेंगे तो ये हो गया। सीधा 432 याद रख लो तो अपने आप हो जाता है सब गणित। 432 को 2 टाइम्स से गया 864, 3 टाइम्स 1296, 4 टाइम्स ये हो गया। कली का जो 432,000 है उसका 2 गुणा द्वापर, उसका 3 गुणा त्रेता, उसका 4 गुणा सत्युग हो गया। अब ये तीनों तो बीत चुके हैं। अब वर्तमान की तरह बीत चुका है। अभी मैं देख लिया पंचांग से बिल्कुल करेक्ट लिख रहा हूं। 5,100 अंदाज भी नहीं है, 5,078। ठीक, तो 78 और कितना हो गया? 8 6 14 4 एक जीरो जरा जाएगा, 5 4 9 9 और 6 15 और 8 23 3 2 2 2 4 9 13 13 6 9। ठीक, 19 1 8 9 10 10 और 8 18 1 2 3 और करेक्ट है ना। 38,93,000 एंड मैं 103 बोल रहा था, वो 78 है। बाकी तो करेक्ट वही है। क्योंकि इन्होंने 5,078 कैसे लिखा पता नहीं। दूसरे पंचांग में 5,108 है, इसलिए हमारा गणित आया था उसमें 5,108 करके है। इस हिसाब से इतना हो जाएगा, नहीं भी 108 यहाँ आ जाएगा। इनने 78 छपा है, लेकिन दूसरे में 108 है, यहाँ लिखा हूँ 108, 5,108। तो 38,93,108 साल पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया था, आज की तारीख के हिसाब से, इस साल के हिसाब से। इस चतुर्युग को मान के कहा जा रहा है सरगादी शब्द से, इस चतुर्युग का आदि को मान करके। नहीं फिर इसमें 27 चतुर्युग और जोड़ो, इस मनवंतर का आदि हो जाएगा। फिर और 7 मनवंतर जोड़ोगे तो कल्प का आदि हो जाएगा। पूरे सकल कल्पों के आदि में ले जाओगे
फिर तो और ऊपर भी बीता हुआ 16 कल्प को जोड़ो पूरा, कितना समय बीत जाता है, खरबों साल पहले हो जाता है। तो इसलिए काले ने महता का अर्थ कर दिया, महता में दीर्घेण, बहुत लंबे समय पूर्व हमने कहा था। इसे नष्ट हुआ नहीं, तभी भगवान क्या कहेंगे, भास्कर देखो नष्ट नश आदर्शन हुआ, आदर्शन भाव को प्राप्त हुआ है, यदि नष्ट हो फिर सनातन क्या हुआ धर्म का, फिर धर्म सनातन नहीं रह जाएगा, नष्ट हो गया अर्थ करोगे तो। नित्य नित्य वेद है, सनातन वेद है, तब कथित तो ज्ञान कर्म रूपा योग जो धर्म है वो भी नित्य सनातन है, वो नष्ट कैसे हो सकता है। इसे भास्कर कहते हैं विच्छिन्न संप्रदाय, क्या संप्रदाय का विच्छेद हो रखा है, संप्रदाय का पीछे विच्छेद हो गया। क्यों विच्छेद हो अगले श्लोक में समझाएंगे, वो भी विच्छेद का कारण भी बताएंगे। इतना अर्थ कर दे, नष्ट मने कि नश धातु है यहाँ पर, उसका अर्थ व्याकरण के अनुसार आदर्शन को प्राप्त हो गया। आदर्शन को प्राप्त हो गया मतलब क्या, आज हमको सुनने को नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिलने का मतलब संप्रदाय का विच्छेद हो गया। इसलिए भाष्यकार सारे दिमाग में रख करके एक सीधे सीधे बोल दिया विच्छिन्न संप्रदाय संवृत्ता, विच्छिन्न संप्रदाय स्थिति को प्राप्त कर गया है। संवृत्त मने ऐसी स्थिति को यह योग प्राप्त कर गया है। हे परंतप आत्म विपक्ष भूता पर, देखो भाष्यकार जान करके शत्रु नहीं बोला अभी, अपने लिए जो भी विपक्ष होगा, जो भी अर्थ है आप सब अर्थ ले सकते हो। इसीलिए आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्यन्ते तान शौर्य तेजो गवस्य भी भानुरिवत्तापयति परंतप शत्रुता परित्यक्ता, और उनको अपने शौर्य से तेज से, इसलिए शौर्य नहीं बोला ताकत से नहीं, शत्रु को माने ताकत चाहिए, इन्हें तेज भी बोल दिया, अपने ज्ञान रूपा तेज, उपासना रूपा तेज, सारी चीज आ गई इसमें तेज सबसे, उस तेज की रूपी किरणों के द्वारा, गवस्ती में किरण, किरणों के द्वारा भानुरिव, जैसा सूर्य अपनी किरणों से अंधकार रूपी अपने शत्रु को नष्ट कर डालता है। सूर्य का शत्रु कौन है, अंधकार, वह सूर्य अपने किरणों के द्वारा अंधकार रूपी शत्रु को जैसे नष्ट कर देता है, उसे तुम भी अपना शौर्य तेज आदि के द्वारा तुम क्या करो, यह आत्मा का विपक्षभूत जो भी है, कौन कौन हो गया, कामना भी अपक्ष होते हैं, आत्मा विपक्ष होते, काल भी है बेचारा भी, महत्व ने जो आदर्शनाथों को प्राप्त करा दिया है, मैंने सारी चीज आगे आत्मा के विपक्षभूत जितनी भी शत्रु भी संभावना जो जो ले सकते हो वो सब ले लो, उन सबको नष्ट कर देना है। भानुरिवतापेति परंतप निचोड़ कितना है, शत्रुता पर अब यहीं पर बताया, हाँ यहीं पर इतना विस्तार बोल रहे, बाकी से शत्रु पता पे थी बस। अब नहीं तो संबोधन तो छूते ही नहीं, लगभग भाष्यकार बोलते ही नहीं संबोधन पर कुछ भी जाकर। यहाँ जान करके भाष्यकार ने इसका इतना विस्तृत किया तो हमने भी सोचा फिर क्या क्या हो सकता है यहाँ विपक्ष भूता, फिर वो सब विकल्प हम लोगों ने निकाला। दुर्बलान अब बता रहे हैं यह संप्रदाय का विच्छेद क्यों हुई, क्या कारण हो सकता है। भाष्यकार अगले श्लोक के अवतरणिका देते हुए समझा रहे, देखिए दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य, किनको प्राप्त हो गया, ये विद्या दुष्टों के हाथ में चला गया, जो दुर्बल थे। दुर्बल कौन होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, वह बल क्या अर्थ किया था, अंतःकरण शुद्ध रेव बलम भवति। अच्छा बलहीन, दुर्बल का मतलब क्या, जिसके अंतःकरण शुद्ध नहीं थी, अर्थात विभिन्न प्रकार की कामनाएं थी और वेदांत को बेच के कमाने लग गया करोड़ों में। ऐसे लोगों के हाथ में वेदांत गया तो सारा चौपट हो गया। ऐसे लोगों के हाथ में धर्म चला गया, वेद चला गया, जो पाठ पढ़ के कमाने लग गए, पढ़ा करके कमाने लग गए। दुर्बला और दूसरे दूसरे किस प्रकार लोगों के पास गया, जो भोगियों के पास चला गया, अजितेंद्रिया, जो अजितेंद्रियों के हाथ में चला गया। वह अजितेंद्रिय भी होते, बहुत सारे साधु हैं, और फोन करे बोलते मेरा मेन्यू ऐप पे तैयार कर देना, हमको आज हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो हमको बढ़िया रसगुल्ला मंगा के रख दो भाई, राजभोग बना देना, मेन्यू तय करके जाते हैं महात्मा। जितेंद्र ऐसे जा सकता है क्या, जितेंद्र के चला जो तुम्हारी में जो बना हुआ खिला, हम खाने को तैयार हैं, अनुकूल हो तो खाएगा, शर्तियों से प्रतिकूल चीज को त्याग देंगे, यही तो होगा। जिसको मालूम नहीं आप क्या खाते क्या नहीं खाते, आपके अनुकूल प्रतिकूल आपने नहीं बताया है, वो जो भी बनाएगा बनाएगा।
उसमें जो अनुकूल है वो खाओ, प्रतिकूल छोड़ो, ये अच्छा लाभ हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो अजितेंद्रियों के कारण से भी यह परंपरा धीरे 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 नष्ट हो। जैसे जैसे यह अंतःकरण अशुद्ध लोग, अंतःकरण अशुद्ध का मतलब ही है वह अजितेंद्रिय, एक तरह से दुर्बलान की व्याख्या भाष्यकार ने अजितेंद्रियन कर दिया कि दुर्बल से कोई आदमी गलत अर्थ ले सकता है ना, शरीर से जो दुर्बल है उसको वजह से हो गया, बीच में दुर्बल लोग पैदा हो गए थे दुनिया भर के लोग, उनके वजह से अब हम लोग प्रबल पैदा हो गए, इसलिए हमको वेदांत मिल रहा है? ऐसा अर्थ कोई न करे। इसे जानकर भाष्यकार दुर्बलान की व्याख्या कर दिया, अजितेंद्रियान प्राप्य, उन्हें प्राप्त करें नष्टम योगम इमम उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधी नाम, ऐसा नष्ट योग को इमम योगम नष्टम उपलभ्य, ऐसा भगवान कौन कह रहे, भगवान कृष्ण की ओर से शंकराचार्य बोल रहे हैं, ऐसा स्थिति को देख करके उपलब्ध होने पर और लोकंच अपुरुषार्थ संविधानम उपलभ्य, और ये भी मैं देख रहा हूं जब ज्ञान योग कर्मयोग सिद्धांत ही नहीं रह गया, दुनिया कहां जाएगी, अपुरुषार्थ की ओर चलेगी। अपुरुषार्थ संबंधिनम लोकम च उपलभ्य सैवयम मया प्रोक्तम इत्यादि। दो कारण से, एक तो ये नष्ट हो गया, इस वजह से मैं दोनों उसको पुनरुज्जीवित करना चाहते हूँ। कोई पूछ सकता है आप क्यों पुनरुज्जीवित करना चाहते, सब मजे में रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, क्या जरूरत इसको बीच में डालने को। तब कहते नहीं नहीं सब ठीक ठाक नहीं है, ये सारी दुनिया अपुरुषार्थ संबंधी हो गए हैं, नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, सब नरक के अधिकारी होते जा रहे हैं, सारा संसार बिगड़ रहा है, मेरी व्यवस्था बिगड़ेगी। ईश्वर की व्यवस्था है ना, ये सब नरक हाउसफुल हो जाएगा, स्वर्ग एम्प्टी हो जाएगा, गड़बड़ है। हम तालमेल बिठाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है, धर्मी अधर्मी पापी और पुण्यवान सबका संतुलन बनाए रखना है। पलटा ये भारी हो रहा है तो इसको उठाना है ना, अब ये भारी होने लग जाए तो इसको उठाओ, फिर इस बैलेंस करते रहता है, धर्म अधर्म का बैलेंस है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बहुत इसलिए के कहेंगे, जब जब ये पलटा इधर हो गया, उसको उठ गया, उसको दबाने के लिए मैं आता हूँ, उस पर चढ़ जाता हूँ, वो उतरता है नीचे, फिर ये चढ़ जाता है उस बहाने, अब ये चढ़े फिर इस पर चढ़ जाऊंगे, ये उतरेगा, ये बैलेंस करते रहता हूँ, मेरा काम यही है, धर्म अधर्म को बैलेंस करना, पुण्य पाप को बैलेंस करते रहना। ये संतुलन के लिए जरूरी था कि सारी दुनिया अपुरुषार्थ संबंधी हो रहे हैं, उनको पुरुषार्थ संबंधी बनाना है। इसी वजह से भी मुझे यह परंपरा को दोबारा उज्जीवित करने के लिए मैं तुमको कह रहा हूं। स एवायं मया त्यज्य योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। स एवायं, वही योग को, सएव योग, सएव अयम योग मया ते मन तुभ्यम अद्य प्रोक्त। सएव अयम योग का विशेषण दिया पुरातन, देखो आ गया ना, अभी हमने बोला था इसे नष्ट का अर्थ, नष्ट हो गया अर्थ नहीं करना, क्योंकि पुरातन है, ये सनातन है, ये नष्ट हो नहीं सकता है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, आदि नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं, अंत नहीं है, उसका नाम सनातन है। जो आदि अंत रहित है वो नित्य है, जो आदि वाला है वो अंत वाला होगा, जो अंत वाला जिसका गौरव से निश्चित जरूर कोई ना कोई आदि होगा, जिसका अंत होता है निश्चित रूप उसका कोई आदि है, कारण है, और जिसका कारण मान लोगे निश्चित रूप कारण कोई कार्य होगा और उसका नाश जरूर होगा। इसलिए आदि अंत रहितत्वादेव यह पुरातन है, पुरापि नवएव इति पुराण जैसे अर्थ किया, यहाँ ट्युल प्रत्यय तुट आगम होकर के पुरातन बना, सनातन पुरातन सब ऐसे बनता है, पुराबे है सनाबे है, उससे टुल और तुट आगम हुआ, पुरातन सनातन बनता है। भक्तोसी में सखा चेती, भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, भगवान कृष्ण कहता है तुम मेरा भक्त, और कहाँ आपके भक्त हैं, हाँ तुम तो मेरा संबंधी हो और हमको तुम जबरदस्ती बोल रहे हो तुम मेरे भक्त हो। अर्जुन के मन में आ सकता है, आप भी बोल सकते हो, हे कृष्ण और अर्जुन का बीच में भक्त है क्या? क्या अर्जुन कभी भगवान को, कृष्ण को भगवान मान के भक्ति किया कृष्ण का? फिर कैसे भगवान कहे भक्त हो उसी में? और सदा यदि पुजारी रहा है अर्जुन तो भगवान शिव का पूजा कर रहा है, शिव भक्त। और जो भगवान कैसे कर रहा है भक्तों उसी में, मेरे भक्तों, जबरदस्ती वाली बात। और सखा चेती,
सखाच ये तो ठीक है, तो मित्र भी हो। इस पर बड़ी चर्चा है, कल देखेंगे।